नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स के बुक्स एंड देयर ऑथर, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बुक है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पन्निकर। तो जो बुक है यह स्टोरी है किसका, पी.एन. पन्निकर का। ये पी.एन. पन्निकर साहब हैं। तो बुक क्या है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पन्निकर। किसने लिखा है, पी सत्यान। जो सत्यान है यानी कि इसमें जो साथ आ रहा है इसी से हमें ट्रिक बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये है कौन, पी.एन. पन्निकर हैं। और ये हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं पी सत्यान। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक है लाइब्रेरी में सब साथ साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसमें भी साथ आया है, तो हमें कैसे याद रहेगा कि जैसे ही लाइब्रेरी का वर्ड आएगा तो हमारे दिमाग में इमेज आएगा किसका, साथ साथ पढ़ने का। तो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पन्निकर किसने लिखा है, तो पी सत्यान, यानी कि लाइब्रेरी यानी कि साथ। इससे दोनों याद हो गया कि द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पन्निकर किसने लिखा, पी सत्यान। आप साथ भी याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में इसको सही टिक कर लेंगे, क्योंकि पूरा वो नाम खुद से नहीं लिखने का रहेगा, ऑप्शन रहता है तो आप टिक कर लेंगे। यहाँ पर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड भी कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि इसको फिर से रिवीजन करने में आसानी हो। अगला बुक देखते हैं। अगला बुक है अपनापन। अपनापन किसके द्वारा लिखा गया है, शिवराज चौहान। तो ये बुक आप देख सकते हैं, ये है बुक अपनापन, और ये है शिवराज सिंह चौहान। तो इनको किसके नाम से जाना जाता है, मामा। इनको किस नाम से जाना जाता है, मामा। तो इसके लिए ट्रिक हमने बनाया है कि अपनापन यानी कि जो अपनापन कब होता है, तो हमारे घर परिवार रिश्तेदार में जो होते हैं वहीं अपने होते हैं। तो घर परिवार में सबसे नज़दीकी रिश्ता किससे होता है, यानी कि मम्मी का भाई यानी कि मामा से। तो अपनापन का जब भी आएगा तो अपने रिश्तेदारों में किसका याद आएगा, मामा का आता है। मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान। तो अपनापन बुक जैसे याद आएगा, अपनापन यानी कि अपना परिवार यानी कि मामा, और मामा से शिवराज सिंह चौहान। ये बुक देख सकते हैं जिसमें मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी का इमेज दिया हुआ है कि ये बुक है। अगला बुक देखते हैं। अगला बुक है कमोमरेटिव वॉल्यूम ऑन ऑपरेशन सिंदूर। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो किताब है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये बुक हो गई, और ये राजनाथ सिंह हो गए। और आप जानते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। तो जब भी कोई वॉर होता है किसी अन्य देश से तो कौन हैंडल करेगा, राजनाथ सिंह। तो जाहिर सी बात है इसको याद रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किसका नाम है, डिफेंस मिनिस्टर का। किसका काम है ये, तो डिफेंस मिनिस्टर का, और वो कौन है, राजनाथ सिंह। तो ऑपरेशन सिंदूर का राइटर कौन हो गए, राजनाथ सिंह। अगला किताब देखते हैं। नेक्स्ट बुक है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। यानी कि टाइड्स ऑफ टाइम की बात हो गई, जो कि लिखा गया है श्रीमती सुधा मूर्ति। ये किनकी वाइफ है, तो नारायण मूर्ति की। तो ये किताब है टाइड्स ऑफ टाइम, और यह है सुधा मूर्ति। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे भी टाइड्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइड्स तो आप जानते हैं कि बहुत खतरनाक होता है। तो जैसे ही 70 घंटे का जो है काम करने की बात नारायण मूर्ति ने किया था, तो पूरा टाइड आ गया था पूरा भारत में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब वर्कलोड दे रहे थे एम्प्लॉयज़ को, और इसी वजह से इनको फ्रांस में पेनाल्टी भी लगा है। तो जैसे ही अब टाइड्स ऑफ टाइम की बात हो गई, यानी ओवर वर्क करने की टाइड्स ऑफ टाइम की बात हो गई, तो कौन आएगा याद, 70 घंटे काम कराने वाले कौन, नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। तो आपको याद रखना है टाइड्स ऑफ टाइम मीन्स नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति, और यह है इसका राइटर सुधा मूर्ति। पूरा किताब पढ़ लेता हूँ। टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट बुक देखते हैं। बुक है करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी। तो ये बुक है करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, और यह है कैलाश सत्यार्थी। अब इसको ट्रिक याद करने का सबसे बढ़िया आसान है कि सबसे ज़्यादा करुणा किस में होता है, तो कैलाश नाथ यानी कि भगवान शिव में। क्यों, क्योंकि वो देवताओं ही नहीं दानवों पर भी प्रसन्न हो जाते थे और उन्हें आशीर्वाद दे देते थे। उसका उदाहरण है भस्मासुर। भस्मासुर को उन्होंने खुद ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया था, तो उसमें भस्म करने की शक्ति आ गई थी। तो करुणा कौन सबसे ज़्यादा करुणामय है, भगवान शिव। और शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश पे। तो वहाँ से हमें याद रखें क्या है, कैलाश सत्यार्थी, यानी करुणा यानी कि शिव, और उनके पास पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पावर ऑफ कंपैशन। तो हमें त्रिनेत्र की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। फिर हमें दोनों से याद रखना है, करुणा की बात हो गई या फिर पावर की बात हो गई तो कौन आएगा, कैलाश नाथ यानी कि भगवान शिव। तो उसी से बना है कैलाश सत्यार्थी। अगला बुक है महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर। इसको कौन लिखा है, डॉक्टर धीरज ककड़िया। तो यह है महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर बुक, और इसके राइटर है धीरज ककड़िया। अब जहाँ पर
महात्मा आएगा। महात्मा यानी कि धैर्य की बात होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक गाल पर अगर अंग्रेज चाटा मारे तो दूसरी गाल हमें आगे कर देना चाहिए। यह धैर्य का ही परिचय देता है। तो महात्मा गांधी की बात होगी तो वहाँ पर क्या होगा, धैर्य की बात होगी। यानी उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रहा है, क्योंकि उनको ट्रेन से भी नीचे फेंक दिया गया था। तो आम इंसान के पास इतना पेशेंस नहीं होता, इतना धैर्य नहीं होता है। तो महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर मतलब धैर्य, यानी कि धीरज के कड़िया का कड़िया। अगला बुक देखते हैं, विश्वगुरु श्रीला प्रभुपाद। विश्वगुरु श्रीला प्रभुपाद ये बुक है, जिसकी रचना किसने किया है, डॉक्टर उषा उपाध्याय। यह है बुक, यह है श्रीला प्रभुपाद और यह है डॉक्टर उषा उपाध्याय। और इस बुक और इनके राइटर को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो प्रभु से ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए। यानी कि उषा होती है या सवेरा होता है, तो हमें प्रभु का जब भी नाम आता है तो उसी से हमारा सुबह होता है, यानी कि सवेरा होता है, यानी कि उषा होती है, जिसको सवेरा को उषा काल कहते हैं। तो उस समय याद आना चाहिए उषा उपाध्याय। जैसे भी विश्वगुरु श्रीला प्रभु पदा आया है, तो प्रभु मतलब उषा, यानी कि दिन की शुरुआत, यानी कि उषा उपाध्याय। अगला किताब देखते हैं, ये है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन कॉफी टेबल बुक। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम आया तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अटल आ गया। अटल के आते मन इसका ट्रिक क्या बन जाता है कि जो अटल रहा है उसी का लास्ट में विजय होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने वचनों पर अटल रहता है उसी की लास्ट में विजय होती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि विजय, यानी विजय गोयल। जैसे ही एग्जाम में ये आपका बुक का नाम और उसके राइटर का नाम आएगा तो आप आसानी से टिक कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन कॉफी टेबल बुक किसके द्वारा लिखा गया है, विजय गोयल। ये रहा बुक अटल बिहारी वाजपेयी और ये है विजय गोयल। अगला देखते हैं, अगला बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। किसने लिखा है, मनोज मुकुंद नरवाने। अब यही वो किताब है जिसके सांसद में राहुल गांधी के द्वारा पढ़े जाने पर सांसद में काफ़ी बवाल हो गया था। तो ये रही बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और ये रहे मिस्टर मनोज मुकुंद नरवाने। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो लाइफ का फाइनल डेस्टिनी क्या होता है, निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। तो निर्वाण से नरवाने। तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यानी कि डेस्टिनी की बात हो गई तो हमारे क्या होगा, नरवाने यानी कि निर्वाण, यानी से मनोज मुकुंद नरवाने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यानी डेस्टिनी मतलब निर्वाण, नरवाने। ठीक, अगला देखते हैं, ये इस सेशन का लास्ट बुक है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और इसी तरीके से ट्रिक आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये बुक है प्लानी वेलू गट्स, यानी ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखा है, डॉक्टर श्री प्लानी वेलू। तो ये बुक है इनकी गट्स और ये है डॉक्टर श्री प्लानी वेलू। गट्स क्या होता है, गट्स यानी कि हमारे पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, जिसमें कि आपको गट बैक्टीरिया कभी जहाँ पर पाए जाते हैं तो उसी को गट्स बोलते हैं। और हम बात में भी बोलते हैं कि उस बंदे के पास गट्स है, यानी कि उसके पास क्षमता है। तो गट्स उसी में होता है जिसके पास प्रॉपर प्लान होता है। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे कि गट्स वाला व्यक्ति वही होता है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करता है। तो प्लानी वैल्यू गट्स मतलब जो प्लान बनाता है उसी में गट्स होती है। तो प्लानी वैल्यू यहाँ से याद आ जाएगा। इसमें बुक का नाम पूरा नहीं देगा, केवल बुक का नाम इसमें गट्स रख देगा। हालांकि इसका बुक का नाम प्लानी वैल्यू गट्स है, लेकिन जब भी बुक पूछेगा तो ये केवल गट्स दे देगा। तो गट्स मतलब जिसके पास अच्छा प्लान हो वहीं उसी में गट्स होता है। तो अच्छे प्लान से हमें क्या याद करना है, प्लानी वैल्यू यानी कि डॉक्टर सी प्लानी वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और इसका फ्री PDF आप टेलीग्राम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से